गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के नोट्स दिए थे। चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 तक क्लियर हो चुका है। जो भी प्रॉब्लम हो, अगर चैप्टर नंबर 1 और 2 में 1 का मैं टेस्ट भी दे चुका हूँ। कुछ स्टूडेंट ने उस पर पार्टिसिपेट भी किया है और उनके मार्क्स भी अच्छे आए हैं। और जो अभी ज्वाइन करे हैं वो चैप्टर नंबर 3 पे कंटिन्यू करें। अगर चैप्टर नंबर 1 और 2 के वीडियो वॉच कर रहे हैं और उनमें कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं उसको जो है सीरियल वाइज एक्सप्लेन करूँगा। सो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में चैप्टर नंबर 3, इसका सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझना। क्वाड्रिलेटरल्स हैं क्या, तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, अपने माइंड में सबसे पहले अपने बात लाओ कि क्वाड्रिलेटरल है क्या। सो क्वाड्रिलेटरल इज द पार्ट ऑफ पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन क्या है, तो ये सब चीज़ें समझने के लिए आपको कुछ मैथमेटिकल डेफिनेशंस को समझना पड़ेगा उसके पहले, सबसे पहले। ठीक है। सो क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले तो 4 साइडेड पॉलीगॉन होता है, जिसमें कि 4 लाइन सेगमेंट होते हैं और ये 4 लाइन सेगमेंट आपस में एक क्लोज्ड कर्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक क्लोज्ड कर्व जो कि सिंपल होता है। ठीक है ना। अब ये सारे पॉइंट्स को जो मैंने आपको बताया, लाइन सेगमेंट, क्लोज्ड कर्व, सिंपल, इन सब को जोड़ करके क्वाड्रिलेटरल बनता है। और ये सब अलग अलग अपने आप में एक डेफिनेशन है। और कैसे हैं तो वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आते हैं। So introduction में that you know that the proper paper is a model for plane surface when you join a number of points without lifting a pencil from the paper. That means अगर आप कोई पेपर में, प्लेन पेपर में डूडलिंग कर रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग डूडलिंग विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल पॉइंट, अगर आप बैठे हो, खाली बैठे हो और पेंसिल से किसी प्लेन पेपर में डूडलिंग कर रहे हो और उस पर कुछ भी बना रहे हो विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल पॉइंट, सो वहाँ पर एक जो फिगर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कर्व। उसे बोलते हैं कर्व, प्लेन कर्व। ट्राई टू रिकॉल डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कर्व यू हैव सीन इन द अर्लियर क्लासेस। आपने 7th क्लास में भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं उसके बारे में। और उसके बाद अब आते हैं कि इसके टाइप कौन कौन से हैं। ये टाइप आपको ऑलरेडी मालूम भी होंगे, रिमाइंड भी होंगे आई थिंक। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कर्व। कर्व मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आते हैं ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। तो ओपन कर्व क्या होता है? ओपन कर्व वो कर्व होता है जिसमें अगर हम कोई कर्व बनाते टाइम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को मीट ना करें। स्टार्टिंग पॉइंट और एक पॉइंट कहाँ होगा? जहाँ पर अपने कर्व को कंप्लीट करोगे, और वो पॉइंट अगर मीट नहीं होते हैं तो वो कर्व ओपन कर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? ओपन कर्व। अब आते हैं क्लोज्ड कर्व। क्या होता है क्लोज्ड कर्व? इफ़ यू आर ड्राइंग अ कर्व, अ फिगर, इफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट फिगर विल नॉट मीट विद द एंड पॉइंट, देन दिस कर्व इज नोन एज क्लोज्ड कर्व। वो कर्व क्या कहलाता है? क्लोज्ड कर्व। जब स्टार्टिंग पॉइंट किसी फिगर का अपने एंडिंग पॉइंट से मीट नहीं करता है तो वो कर्व क्लोज्ड कर्व कहलाता है। ठीक है। अब देखिए फिगर आपको टेबल दिख रही होगी। इसमें सिंपल क्लोज्ड कर्व और क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल, सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड और नॉट अ सिंपल कर्व। इसमें आपको मैच करने हैं कि कौन सा सही होगा। ठीक है। तो फिगर इधर बना हुआ है, टाइप इधर बना हुआ है, तो फर्स्ट फिगर किससे मैच होगा? फर्स्ट फिगर किससे मैच होगा? तो फर्स्ट फिगर किससे मैच होगा? फर्स्ट वाले से मैच होगा या नहीं? नहीं होगा ना, बिकॉज फर्स्ट फिगर क्या है? इट इज़ एन ओपन कर्व। ये क्या है? एक ओपन कर्व है। उसके बाद आते हैं सेकंड फिगर। सेकंड फिगर क्या है? एक नॉन सिंपल है। नॉन सिंपल कर्व क्यों है? क्योंकि ये कर्व अपने फिगर को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये क्लोज तो नहीं है क्योंकि इसके एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट है।
मीन्स वो मीट नहीं कर रहा है, तो ये एक ओपन कर्व है बट इट इज़ अ नॉन सिंपल बिकॉज यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉट अ सिंपल कर्व। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट देखिए आप यहाँ पर, ये एक क्लोज्ड कर्व बना रहा है। ये क्या बना रहा है? एक क्लोज्ड कर्व, और ये कर्व एक सिंपल कर्व भी है। ये कर्व क्या है? एक सिंपल कर्व भी है। तो उसका जो मैचिंग हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? ए से, सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्योंकि सिंपल कर्व वो कर्व होता है जिसमें कर्व अपने आप को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, और क्लोज्ड मीन्स उसका एंडिंग पॉइंट और उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपस में मीट करता है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व कहलाता है। अब आते हैं इसका ए से मैच कर गया। और फोर्थ में देखिए, इसमें भी लाइन सेगमेंट है, नॉन सिंपल है क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक क्लोज्ड है। तो ये क्या हो जाएगा? एक क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल, इट इज मैच्ड विथ बी। बी पार्ट से मैच हो जाएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में बी पार्ट से मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक ये इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपस में मैच कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल। ओके, उसके बाद आते हैं, ये जो सेकंड है ये किससे मैच हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉट अ सिंपल कर्व से। और फर्स्ट किससे मैच हो जाएगा? सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड। सिंपल है क्योंकि आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बट ये क्लोज्ड नहीं है, इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ओपन है, मीन्स स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहीं पे मीट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं पॉलीगॉन। व्हाट इज पॉलीगॉन? तो अभी मैंने आपको जो बताया कर्व, वो जरूरी नहीं है कि आप लाइन सेगमेंट से ही बनाओ, आप कैसे ही बना सकते हो। मीन्स यू इफ़ यू आर ड्राइंग दिस काइंड ऑफ फिगर, इस अगर ये फिगर है तो इसमें कहीं लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है? सेकंड में देखिए, यहाँ पर जहाँ मैंने पॉइंटर रखा हुआ है इसमें कहीं पे भी लाइन सेगमेंट नहीं है। तो अगर लाइन सेगमेंट नहीं है तो ये कर्व कहलाएगा, बट ये पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। अब इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, मीन्स कर्व जो होता है वो लाइन सेगमेंट, जरूरी नहीं कि लाइन सेगमेंट से बने, बट पॉलीगॉन उसमें मस्ट होता है कि वो लाइन सेगमेंट से बने, और वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब वो क्लोज्ड भी होगा और उसके लाइन सेगमेंट आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? सब लोग रिमाइंड करो। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व दैट इज मेड अप विद 3 और मोर लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पर एक चीज़ और, कभी भी कोई कर्व, कोई सिंपल जो कर्व है वो क्लोज्ड कैसे हो सकता है? या तो उसमें 3 लाइन सेगमेंट हो या फिर 3 से ज़्यादा हो। 2 लाइन सेगमेंट में तो क्लोज नहीं हो पाएगा वो, तो 3 लाइन सेगमेंट या फिर 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट। दैट्स वाई इसकी डेफिनेशन बनेगी अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। अब देखिए यहाँ पर इसके एग्जाम्पल बने हुए हैं। देखिए, कर्व दैट और पॉलीगॉन। ये कर्व पहला वाला देखिए बना हुआ है, ये एक पॉलीगॉन है क्योंकि ये क्लोज्ड भी है, और इसमें सिंपल भी है क्योंकि इसके लाइन सेगमेंट आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, और इसमें लाइन सेगमेंट भी है। उसके बाद सेकंड देखते हैं, ये एक रेक्टेंगल है जो कि क्लोज्ड भी है और इसके लाइन सेगमेंट कहीं आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। थर्ड देखिए, इसमें ये क्लोज्ड भी है और इसके लाइन सेगमेंट कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट राइट हैंड साइड में आप देखो, इसमें फर्स्ट वाला ये लाइन सेगमेंट से तो मिलकर बना है, बट इसके लाइन सेगमेंट आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये एक पॉलीगॉन नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलीगॉन की डेफिनेशन है इट इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल मीन्स ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा आपस में अपने आप को। उसके बाद ये भी लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, बट इसके भी लाइन सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं ये सिंपल तो है, इसके लाइन सेगमेंट आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर देखिए इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपस में मीट नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई दिस इज नॉट अ क्लोज्ड कर्व। ये एक सिंपल कर्व है बट इट इज़ नॉट अ क्लोज्ड कर्व। तो
सारी कंडीशन मीट करेंगे तब वो पॉलीगॉन होगा। दैट मीन्स सिंपल क्लोज्ड कर्व दैट इज मेड अप विथ 3 और मोर लाइन सेगमेंट इज नोन एज पॉलीगॉन। इसके एग्जांपल क्या क्या ले सकते हो, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, हेक्सागन, ऑल टाइप ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के देखिए टेबल यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स, कौन कौन से पॉलीगॉन हो सकते हैं। जैसे जैसे उसके लाइन सेगमेंट बढ़ते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग उसके नेम में डिसाइड होते जाएंगे। सो नंबर ऑफ साइड और वर्टिसेस, अगर नंबर ऑफ साइड 3 है किसी पॉलीगॉन में, नंबर ऑफ साइड 3 है तो वो पॉलीगॉन कौन सा होगा, थिंक अबाउट इट, वो पॉलीगॉन होगा ट्रायंगल। क्या होगा, ट्रायंगल, क्योंकि 3 लाइन सेगमेंट का पॉलीगॉन होता है ट्रायंगल और एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 4 साइडेड पॉलीगॉन। 4 साइडेड पॉलीगॉन जो कि आप अभी पढ़ रहे हो क्वाड्रिलेटरल्स। 4 साइडेड पॉलीगॉन में क्वाड्रिलेटरल आएगा, आप जैसा नहीं क्वाड्रिलेटरल सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल हो या फिर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर हो। क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो सकता है, किसी टाइप का ही फिगर बन सकता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन सेगमेंट होने चाहिए और वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। उसके बाद 5 लाइन सेगमेंट से पेंटागन बनता है, 6 लाइन सेगमेंट से हेक्सागन बनता है, 7 लाइन सेगमेंट से हेप्टागन, 8 से ऑक्टागन, 7 से जो हेप्टागन बनता है उसमें बहुत नेम में कंफ्यूजन होता है। सो हेप्टागन, लर्न इट। उसके बाद 8 ऑक्टागन, 9 नैनोगन, 10 डेकागन और n के लिए एनगॉन। ठीक है ना। तो आई थिंक ये टेबल आप लोग सभी लोग जो है अपनी कॉपी में फेयर नोटबुक में इसको ड्रॉ कर लेना और उसके बाद इसको लर्न भी कर लेना और आई होप सबको लर्न भी होगा। उसके बाद आते हैं डायगोनल्स। व्हाट इज डायगोनल। अब मैं आपको सबसे पहले दोबारा से इस टेबल में ले चलता हूँ। तो नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस, साइड्स मीन्स ये आप जो देख रहे हो ये साइड्स हैं, ठीक है ना, जो लाइन सेगमेंट आपको देख रहे हैं ये साइड्स हैं। उसके बाद वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस दीज आर द वर्टिसेस, ये जो कॉर्नर देख रहे हो फिगर में ये क्या है, वर्टिसेस। ठीक है ना। तो इसमें जितने लाइन सेगमेंट होंगे उतने ही क्या होंगे, वर्टिसेस होंगे। तो 3 लाइन सेगमेंट है तो 3 वर्टिसेस हैं। अब आते हैं डायगोनल। तो डायगोनल को समझने से पहले मैं आपको कुछ साइंटिफिक वर्ड, कुछ मैथमेटिकल वर्ड को बता देता हूँ। अपोजिट क्या होता है, व्हाट इज अपोजिट, माइंड में क्या आता है अपोजिट। अपोजिट होता है दैट आमने सामने, लाइक सपोज दैट इसमें अपोजिट क्या है, इसमें अपोजिट ये और ये है, और इसमें अपोजिट क्या है, एंगल ये और ये। अपोजिट साइड क्या है, ये और ये। बट ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें डायगोनल नहीं ड्रॉ हो सकते। तो जो डायगोनल ड्रॉ होंगे वो किस में ड्रॉ होंगे, मोर देन 3 लाइन सेगमेंट वाले पॉलीगॉन में। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रिलेटरल से। तो क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड कौन सी है, ये अपोजिट साइड है और ये अपोजिट साइड है। अपोजिट एंगल कौन से हैं, अपोजिट एंगल ये है और ये है और क्या है, ये है। उसके बाद अब डायगोनल बनता कैसे है, डायगोनल बनने के लिए हमने आपको अपोजिट एंगल समझा दिया, अपोजिट लाइन सेगमेंट समझा दिया। अब एडजेसेंट, ये कुछ मैथमेटिकल वर्ड है। एडजेसेंट, व्हाट इज एडजेसेंट। तो एडजेसेंट मीन्स होता है अगल बगल। तो अगर हम एडजेसेंट लाइन सेगमेंट बात करेंगे तो एक ये लाइन सेगमेंट हो गया और एक ये हो गया, मीन्स अगल बगल आसपास वाले ये क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट लाइन सेगमेंट हो जाएंगे। अपोजिट मीन्स आमने सामने। अब आते हैं डायगोनल में। सो व्हाट इज डायगोनल। तो डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट होता है कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन, जो कि लगातार ना आने वाली, जो लगातार ना आने वाली मीन्स अपोजिट वर्टिसेस को जो मीट करता है उसे हम बोलते हैं डायगोनल। मींस एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी पॉलीगॉन के अपोजिट वर्टिसेस को मीट करता है, वो लाइन सेगमेंट डायगोनल कहलाता है। ठीक है ना। तो इंग्लिश में भी आप लर्न करो इसको और इसको इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने माइंड में उसको सेटअप करो कि व्हाट इज द डायगोनल। तो डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन consecutive vertices of a polygon। नॉन consecutive की जगह आप यूज कर सकते हो अपोजिट vertices of a polygon। नॉन consecutive नहीं समझ में आ रहा है, नॉन consecutive मीन्स होता है कि नॉन consecutive का मीन्स होता है कि लगातार ना आने वाले। कंसेक्यूटिव मीन्स क्या होता है, लगातार आने वाले। दैट मीन्स अगर ये है तो ये लगातार वर्टिसेस हैं, मीन्स सीरियल वाइज आ रही हैं, और ये वर्टिसेस जो हैं वो
अपोजिट है, सीरियल वाइज नहीं आ रही, क्योंकि इसमें यहाँ पर गैप मिल रहा है एक का। दैट मीन्स पी के बाद क्या आ रहा है, क्यू। बट अगर हम क्यू को छोड़ दें तो पी के बाद क्या आ रहा है, आर। दैट मीन्स दिस इज नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। बट आप यहाँ पर क्या रीड करोगे, इसको अपोजिट वर्टिसेस। तो देखो एक रेक्टेंगल बना हुआ है ये फिगर में, आप देख पा रहे होगे पी क्यू आर एस। अब इसमें अपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू और एस आर, और पी एस और आर क्यू। उसके बाद अपोजिट वर्टिसेस कौन सी हैं, पी और आर और एस और क्यू। ये क्या है, अपोजिट वर्टिसेस। तो क्या कह रहा है, एक लाइन सेगमेंट जो कि कनेक्ट कर रहा है अपोजिट वर्टिसेस को। तो अपोजिट वर्टिसेस पी और आर, ये एक लाइन सेगमेंट इन दिस, ये वाली अपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहा है। और उसके बाद एस और क्यू, ये अपोजिट वर्टिसेस है, तो इसको लाइन सेगमेंट एस क्यू कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल में कितने डायगोनल हो गए, एक डायगोनल हो गया पी क्यू और एक डायगोनल हो गया एस क्यू। ठीक है, तो कितने डायगोनल हो गए, दो डायगोनल। तो डायगोनल की डेफिनेशन आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, ये एक पेंटागन बना हुआ है। तो पेंटागन में उसके बाद इसके पास कितने लाइन सेगमेंट है, ई डी, डी सी, बी सी, ए बी ए और ए ई। तो यहाँ पर अपोजिट वर्टिसेस कौन कौन सी हैं, ए सी के साथ अपोजिट वर्टिसेस है, ए डी के साथ भी अपोजिट वर्टिसेस है, ई बी के साथ अपोजिट वर्टिसेस है, और सी ई के साथ अपोजिट वर्टिसेस है, बी डी के साथ। जो जितनी अपोजिट वर्टिसेस है आप उनको सबको कनेक्ट कर सकते हो, और सबको कनेक्ट करके आप डायगोनल बना सकते हो। दैट मीन्स अगर ए और सी को कनेक्ट कर दे तो ए सी लाइन सेगमेंट बन गया जो कि एक डायगोनल है। बी और डी को कनेक्ट कर दें तो बी डी डायगोनल बन गया। उसके बाद बी और ई को कनेक्ट कर दें तो बी ई डायगोनल बन गया। ए और डी को कनेक्ट कर दें तो ए डी डायगोनल बन गया। दैट मीन्स यहाँ पर कितने डायगोनल हो गए टोटल, 1 2 3 4। कितने डायगोनल हो गए, 4 डायगोनल। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा डायगोनल क्या है। उसके बाद आते हैं व्हाट इज इंटीरियर एंड व्हाट इज एक्सटीरियर। एक्सटीरियर और इंटीरियर सबको समझ में आता होगा। ये देखिए आपके सामने एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बना हुआ है। दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है ना। दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन बट इट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो इसके अंदर जो सैडेड पोर्शन दिख रहा है दिस इज अ इंटीरियर पार्ट। अब एक सिंपल क्लोज कर्व ये राइट हैंड साइड में बना हुआ है, इसमें जो बाहर साइडेड पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर पार्ट। दैट मीन्स जो उस क्लोज्ड कर्व के बाहर का जितना भी पोर्शन है वो सारा एक्सटीरियर, और जो उसके अंदर का पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, इंटीरियर। ओके, सो दीज आर द मैथमेटिकल वर्ड्स जो कि आपको समझ में आने चाहिए। उसके बाद आते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। सो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, दीज आर द टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स। ठीक है ना, पॉलीगॉन सबको समझ में आ गया। अब आते हैं व्हाट इज कॉनकेव पॉलीगॉन। तो कॉनकेव पॉलीगॉन के देखिए यहाँ पर फिगर बने हुए हैं, ये सारे फिगर कॉनकेव पॉलीगॉन के हैं, और इसके बगल में ये सारे फिगर किसके हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के। ठीक है, सो अब कॉनकेव पॉलीगॉन है क्या। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉनकेव पॉलीगॉन। सो कॉनकेव पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन, हिंदी में समझाता हूँ फिर इसको ट्रांसलेट करता हूँ। कॉनकेव पॉलीगॉन एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें इंटीरियर एंगल, कोई भी इंटीरियर एंगल, कोई भी मीन्स कोई भी इंटीरियर एंगल का मेज़र की वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा ना हो। 180 डिग्री से क्या ना हो, ज़्यादा ना हो। कॉनकेव पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन इन विच ऑल द इंटीरियर एंगल वैल्यू शुड बी लेस देन 180 डिग्री, देन दीज पॉलीगॉन आर नोन एज कॉनकेव पॉलीगॉन। तो देखो आप यहाँ पर एक हेक्सागोन बना हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, उसके बाद ये आपका पैरेललोग्राम बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है, और ये एक ऑक्टागोन बना हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सारे आप पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल कहाँ है, इंटीरियर एंगल मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका इंटीरियर एंगल कहाँ है। 1 मिनट। सो इसका इंटीरियर एंगल देखिए, ये वर्टिसेस हैं, ये वर्टिसेस, इसका इंटीरियर एंगल ये है इंटीरियर एंगल ये है। अब गौर से देखो, कोई भी इंटीरियर एंगल क्या 180 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, देखो गौर से, कोई भी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। देखो इसमें आप
जहाँ पे भी मैं पॉइंटर को रख रहा हूँ कोई भी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर देन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आप इसको बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन। क्या बोलेंगे? कॉनकेव पॉलीगॉन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है? तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन इन विच एट लीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। सो दिस टाइप ऑफ पॉलीगॉन इज नोन एज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का देखिए, अगर मैं आपका राइट हैंड साइड में फिगर बना हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये 180 डिग्री से लेस है, ये भी 180 डिग्री से लेस है, ये 180 डिग्री से लेस है, बट ये देखो आप ये वाला एंगल देखो जो ऊपर साइड बना हुआ है, ये क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है कि नहीं? रिफ्लेक्स एंगल दैट मीन्स 180 डिग्री से ग्रेटर देन। तो ये एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर देन हो रहा है, दैट मीन्स ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। ऐसे ही सेकंड वाले फिगर में देखो, इसमें ये एंगल 180 डिग्री से लेस है, ये भी लेस है, ये भी लेस है, ये भी लेस है, ये भी लेस है, ये भी, बट ये वाला जो एंगल है यहाँ पर मैंने पॉइंटर रखा हुआ है, ये एंगल एक रिफ्लेक्स एंगल है जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो क्या डेफिनेशन हुई? द पॉलीगॉन इन विच एट लीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री इज नोन एज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। उसके बाद आते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव की जो डेफिनेशन है आप इसको एक्सचेंज कर लो। कॉनकेव पॉलीगॉन एक पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसमें एटलीस्ट वन एंगल, इंटीरियर एंगल एटलीस्ट वन एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर होता है, और कॉन्वेक्स जो पॉलीगॉन होता है उसमें ऑल इंटीरियर एंगल्स शुड बी लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, इसका एक्सचेंज करो, दोबारा से मैं समझा देता हूँ। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज द पॉलीगॉन इन विच all the interior angles should be less than 180 degree is known as convex polygon, and concave polygon is the polygon in which all the interior angle should be less than 180 degree but at least one angle is greater than 180 degree. So this type of polygon is known as concave polygon. ठीक है, so आप definition यहाँ पर अपने मन से भी लिख सकते हो, और उनके फिगर उसके नीचे, रिलेटेड फिगर उसके नीचे बना देने हैं आपको। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीगॉन, कौन सा है? रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या है? अ पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन एक ऐसा पॉलीगॉन है, अ पॉलीगॉन इन विच all the sides, regular polygon, all the sides and all the angles, all the sides and all the angles are equal, all the sides and all the angles are equal. This type of polygon is known as regular polygon. Like example अगर हम ले लें, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर, अगर कोई भी पॉलीगॉन है उसके आगे आप रेगुलर लगा दो तो वो एक रेगुलर पॉलीगॉन में कन्वर्ट हो जाता है। रेगुलर ट्रायंगल या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, आप बोल सकते हो रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर डेकागन, रेगुलर नैनोगन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर हेप्टागन। दैट मीन्स जिसमें भी आप रेगुलर आप लगा दोगे आगे उसमें आपका पॉलीगॉन वो एक ऑल इक्वल साइड्स एंड ऑल इक्वी एंगुलर पॉलीगॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। उसके बाद आते हैं इर्रेगुलर पॉलीगॉन, जस्ट अपोजिट इसकी डेफिनेशन है। इर्रेगुलर पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन इन विच, इर्रेगुलर पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन इन विच the sides and angles are not equal, all sides and all angles are not equal, that's why this is known as irregular polygon। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेनी ट्रायंगल। उसके बाद इर्रेगुलर, जिस भी पॉलीगॉन के आगे आप इर्रेगुलर लगा दोगे वो इर्रेगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ पॉलीगॉन इज नोन एज इर्रेगुलर पॉलीगॉन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये देखिए रेगुलर पॉलीगॉन का इधर एग्जांपल बना हुआ है और ये रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जांपल बना हुआ है। इसमें देखिए यहाँ पर ऑल, ये जो आप डबल ये देख रहे हो, डबल एंगल में जो साइन बना हुआ है इसका मतलब है ऑल एंगल्स आर इक्वल, और जो लाइन बनी हुई देख रहे हो इसका मतलब है कि ये लाइन सेगमेंट सारे इक्वल है। दैट मीन्स अगर सिंगल लाइन बनी हुई है तो दैट मीन्स इनकी सबकी लेंथ इक्वल है। और अगर यहाँ पर देखो आप, ये राइट हैंड साइड में ये एक पेंटागन बना हुआ है, इसमें ये वाले एंगल तो इक्वल है क्योंकि इसमें सेम साइन बना हुआ है, बट बाकी किसी में वो साइन नहीं बना हुआ है, दैट मीन्स दीज आर नॉट इक्वल। उसके बाद इसमें देखते हैं, तो इसमें हेक्सागन में आप देखो तो इसमें ये वाला एंगल, ये और ये इक्वल है, बट
ये वाला एंगल इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें डबल साइन बना हुआ है। उसके बाद ये साइड इक्वल है क्योंकि इसमें डबल लाइन बनी हुई, बट ये सिंगल लाइन वाले इक्वल नहीं है। तो दैट मीन्स ये रेगुलर पॉलीगॉन हो गया और ये रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। अब आते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, बस आपको इतना समझाऊंगा कि इफ़ यू आर फाइंडिंग द इंटीरियर angle sum of a polygon, if you are finding the interior angle sum of a polygon, then you need to use the formula. The formula is n minus 2 ब्रैकेट, n माइनस 2 किस में हो जाएगा, ब्रैकेट में, और बाहर मल्टीप्लाई 180 डिग्री, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन। जहाँ पर n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन। जहाँ पर n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन। इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिखाता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये फिगर बना हुआ है ऊपर, ये वाला फिगर देखिए 4 जिसमें साइड है, उसमें लिखा हुआ है 4 साइड, ऊपर फिगर बना हुआ है और नीचे साइड है और नीचे एंगल सम लिखा हुआ है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करने जा रहे हो तो आपको एक फार्मूला यूज़ करना होता है, और फार्मूला होता है n माइनस 2। तो यहाँ पर देखिए n की जगह क्या रखा हुआ है, 4, n की जगह क्या रखा हुआ है, 4, जहाँ पर मैंने पॉइंट रखा था n की जगह 4 रखा, क्योंकि यहाँ पर साइड कितनी है, 4। अब माइनस 2 क्योंकि वो फॉर्मूले में है, और ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो यहाँ पर अगर एक फॉर्मूला बनता है तो फॉर्मूला क्या बनता है, n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो अगर आप 6 साइड का निकाल लो, 7 साइड का निकाल लो, 8 साइड का निकाल लो, जैसे यहाँ पर साइड 5 है तो यहाँ पर n की जगह क्या रख दिया गया, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर n की इसको 6 हो गई, तो n की वैल्यू कितनी रख दी, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो दिस फॉर्मूला इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगॉन। उसके बाद आते हैं 3.1 एक्सरसाइज। तो अब जो मैंने आपको ये पूरा लेक्चर आज दिया है, इस लेक्चर की हेल्प से आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, देखिए व्हाट यू कैन से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड दी हुई है। अब इसके इंटीरियर एंगल का सम आपको निकालना है, तो n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, जहाँ पर n होगा वहाँ पर आप 7 रख दोगे, 8 रख दोगे, 10 रख दोगे और n रख दोगे और उसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे। सॉल्व करना पड़ेगा वहाँ पर आपको। सॉल्व करने के बाद जो निकलेगा वो एक इंटीरियर एंगल का सम हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइडेड का कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 साइडेड का कौन सा होता है, स्क्वायर, 6 साइड का कौन सा होता है, रेगुलर हेक्सागन। तो 5th क्वेश्चन तक आपको करना है। 1 2 3 4 5 में आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, ओके। सो कोई भी प्रॉब्लम होती है कॉल मैसेज के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।